सूफी कलीम रज़ ओह सॉरी मैंने सूफी बोल दिया। सूफी लफ्ज़ को मैं वापस लेता हूँ। कलीम रज़वी साहब की एक ऑडियो क्लिप चल रही है जिसमें कलीम रज़वी साहब को अमीर अहले सुन्नत और निगरान शूरा को बुरा भला बोलते हुए साफ सुना जा सकता है। तेरा वो मरदूद इलियास कहता है कि ऐ अत्तार हमें सुन्नी उलमा से प्यार है इसलिए हमारा बेड़ा पार है। हरामज़ादे तू अपने उस मरदूद अत्तार की बात तो मानता, खबीस की औलाद। वो इमरान दल्ले की तो मानता जो कहता कि हम उलमा की ताज़ीम करते हैं और आलिम कुछ कहे तो पलट के जवाब नहीं देते। तू तो बदतमीजियाँ कर रहा। मरदूद इलियास मरदूद अत्तार की बात इमरान दल्ले की तो मान। कलीम रज़वी साहब मसलक के आला हज़रत के मानने वाले हैं। ये बात बात में दावे करते हैं कि हम मसलक के आला हज़रत वाले हैं और दूसरों के हवाले से कहते हैं कि फ़लाँ साहब मसलक के आला हज़रत के मुबल्लिग़ नहीं हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कम अज़ कम ये ख़ुद में मसलक के आला हज़रत के सच्चे पक्के मुबल्लिग़ तो होंगे, आला हज़रत के फतावा को मानने वाले और उस पर अमल करने वाले भी होंगे। कलीम रज़वी साहब ने बड़ी आसानी से मौलाना इलियास क़ादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया को माअज़ल्लाह मरदूद कह दिया। निगरान शूरा मौलाना इमरान अत्तारी को दल्ला कह दिया। इसके अलावा कई मुसलमानों को इन्होंने मुनाफिक करार दिया। तो अब आइए देखते हैं कि बात बात पर मसलक के आला हज़रत का नाम लेने वालों को जब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का फतवा दिखाया जाता है तो क्या वो तौबा और रुजू करते हैं या नहीं। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिला वजह शरई किसी मुसलमान को या आलिम को मरदूद, उल्लू वगैरह कहना, नाहक ईज़ा देना हराम है। इसमें लफ्ज़ मरदूद मौजूद है, यानी इमाम अहले सुन्नत ने किसी मुसलमान को मरदूद कहना हराम करार दिया। दूसरी तरफ कलीम रज़वी साहब ने अमीर अहले सुन्नत को मरदूद करार दिया। एक और मकाम पर आला हज़रत फरमाते हैं, मुसलमानों को बिला वजह शरई मरदूद व इबलीस कहना सख्त हराम है। अब आप बताएं, क्या कलीम हनफी रज़वी साहब एक हराम काम के मुर्तकिब हुए या नहीं? क्या कलीम रज़वी साहब इस बात से तौबा करेंगे या नहीं? कलीम रज़वी साहब ने निगरान शूरा इमरान अत्तारी साहब को दल्ला भी कहा, माअज़ल्लाह। हालांकि आला हज़रत का नाम लेने वालों को शायद ये पता नहीं है कि आला हज़रत ने फतावा रज़विया में क्या लिखा है। आला हज़रत ने लिखा, दल्लाली एक जलील पेशा है, ज़िल्लत की निगाह से देखा जाता है। तो आप देखें कि ये मुसलमानों की तरफ ऐसे ऐसे अल्फाज की निस्बत कर रहे हैं जिनके माना ही इंतहाई बुरे और घटिया हैं। इसके अलावा कलीम रज़वी ने मुसलमानों को मुनाफिक भी कहा। मंसूब चरागों से तरफदार हवा के तुम लोग मुनाफिक हो, मुनाफिक भी बला के। आपने ऑडियो सुनी कि कलीम रज़वी साहब दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वालों को मुनाफिक कह रहे हैं। हालांकि बात बात में यही साहब बरेली शरीफ का नाम लेते हैं। इनको अगर हम कुछ कहें तो शायद हमारी बात समझ नहीं आएगी। फतावा बरेली शरीफ में है, किसी मुसलमान को मुनाफिक कहना नाजायज़ व हराम है। तो दोस्तों, आपने देखा सुना कि कलीम रज़वी साहब ने मरदूद कहा, दलाल कहा और मुनाफिक कहा। इस तरह ये हराम काम के मुर्तकिब करार पाए और मुजरिम हुए। तो फतावा रज़विया शरीफ की रोशनी में और फतावा बरेली शरीफ की रोशनी में कलीम रज़वी साहब पर तौबा लाजिम आती है कि कलीम रज़वी साहब ने गुनाह का काम किया है। अगर कलीम हनफी रज़वी साहब मसलक के आला हज़रत के पक्के और सच्चे मुबल्लिग़ हैं तो इनको चाहिए कि अपने इस अमल से, अपने इन जुमलों से तौबा करें। तो दो बातें, मैंने इलियास को मरदूद कहा, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ और अब भी कायम हूँ मैं, जी हाँ। और इमरान को दल्ला इस माना में मैंने कहा है कि वो चैनल पे दलाली के सिवा करता क्या है, तो दल्ला मैंने इस माना में कहा है दलाली करने वाला। तो मुझे उस पर भी कोई अफसोस नहीं है, मैं अब भी उस पर कायम हूँ, जी हाँ। मुझे कलीम हनफी रज़वी कहते हैं, आई समझ में बात? जी हाँ, मुझे कलीम हनफी रज़वी कहते हैं, आई समझ में बात? जी हाँ, मुझे कलीम हनफी रज़वी कहते हैं, आई समझ में बात?